हेलो एवरीवन। आज हम अपर लिम्ब का एक इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल एरिया को कवर करेंगे जिसका नाम है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अभी आपकी स्क्रीन पे जो यह डायग्राम है यह एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का विजुअल है। आप इसका लोकेशन देख सकते हैं कि यह कहाँ पे लोकेटेड है हमारी बॉडी में। अगर हम इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेडियल फोसा भी इसे बोला जाता है, क्योंकि इसके जो कंटेंट होते हैं इसमें रेडियल आर्टरी और नर्व प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसे रेडियल फोसा भी बोला जाता है। यह एक ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन प्रेजेंट है हमारे डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड। ये हमारा हैंड है, ये इसका पामर सरफेस है और ये इसका डोर्सम सरफेस है। तो इसका जो लोकेशन होता है वो हमारे डोर्सम सरफेस पे होता है। अब जो अगला पॉइंट है, इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ कार्पल बोन्स एंड बेस्ट सीन व्हेन द थंब इज एक्सटेंडेड। आप अपने हैंड को अगर इस थंब को एक्सटेंड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसी डिप्रेशन को बोला जाता है, ये जो डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है यह डिप्रेशन हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है। अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो इन द पास्ट क्या होता था कि जब आप थंब को एक्सटेंड करते तो एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पे स्नफ एक ग्राउंड टोबैको होता था, उसको यहाँ पे पुट करके जो पर्सन होते थे वो उसको इनहेल किया करते थे, इसीलिए इसे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बोला गया है। आपके सामने यह जो डायग्राम है यह एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का है। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार है। अगर आप अपने हैंड को डॉर्सम सरफेस को ऊपर की तरफ लाते हैं, उसके बाद थंब को अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसके बाद यह जो फॉर्म हो रहा है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इसी का यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारा यह डायग्राम। बिफोर वी नेम द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द डायग्राम, हमें एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि जब भी हम किसी पेशेंट का जब हम रेडियल फोसा या एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को देखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो उसका लेटरल साइड होता है वो मीडियल हो जाता है, क्योंकि उस केस में जो उसका एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या है, जब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन उसमें हमारा पामर सरफेस ऊपर की तरफ होता है, बट जब हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को स्टडी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम हैंड को रोटेट कर कर लेटरल सरफेस को मीडियल साइड ला लेते हैं। बट इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम लेटरल की जगह रेडियल साइड का यूज करेंगे, एंड जो इसका जो मीडियल पोर्शन होगा उसकी जगह हम अल्नर पोर्शन का यूज करेंगे। तो जैसा कि यह डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार के शेप का है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियल साइड है वो हमारा इस साइड है और जो मीडियल साइड है वो हमारा इस साइड है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें वन बाय वन, तो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये है हमारा मसल एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये जो इससे लार्ज इसी साइड जो इससे लार्ज है जो टेंडन प्रेजेंट है ये हमारा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का टेंडन है। तो ये तो हो गया हमारा रेडियल साइड का। अगर हम अल्नर साइड देखें तो अल्नर साइड जो ये टेंडन प्रेजेंट है ये टेंडन है हमारा एक्सटेंडर पॉलिसिस लॉन्गस का। अब इस डिप्रेशन में यह जो रेड कलर का प्रेजेंट है ये है हमारा रेडियल आर्टरी, और ये जो ग्रीन कलर में प्रेजेंट है ये हमारा सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। और जो रेडियल नर्व के बगल में यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये है हमारा सिफेलिक वेन। और जो ये टू बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो बोन है हमारा ये है हमारा ट्रेपेजियम, और ये इसके पीछे है ये है हमारा स्केफॉइड। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अब इसी में कुछ जो आउटर पे स्ट्रक्चर्स है ये इसके बाउंड्रीज को फॉर्म करेंगे, और इस अंदर जो लाई करते हैं वो फॉर्म करते हैं इसके कंटेंट्स को। तो आइए पहले हम इसके थ्योरेटिकल को पढ़ते हैं, फिर हम इस डायग्राम में आकर उसका क्विक रिवीजन देख लेंगे। तो अगर हम इसकी बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये शेप इसका ट्रायंगुलर होता है, तो ट्रायंगुलर शेप्ड है तो इसमें 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होंगे। ओके, 3 बॉर्डर, एक फ्लोर और एक रूफ प्रेजेंट होता है इसमें। अल्नर बॉर्डर या मीडियल बॉर्डर जिसको बोला जाता है कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, तो अल्नर बॉर्डर इज फाउंड बाय टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। आप देख सकते हैं कि यह जो डायग्राम है इस एनाटॉमिकल पोजीशन में बनाया गया है, तो इसका अल्नर बॉर्डर जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा। तो ये जो अल्नर बॉर्डर इज फाउंड बाय एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह टेंडन है उसका। जो रेडियल या लेटरल बॉर्डर है वो फॉर्म किया जाता है टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अगेन जो लेटरल बॉर्डर यानी कि जो रेडियल साइड का बॉर्डर है वो फॉर्म किया जाता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड द एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस।
यहाँ पे जो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस होता है ये मोर लेटरल और रेडियल साइड प्रेजेंट होता है। जो प्रॉक्सिमल बॉर्डर है वो एस्टोलाइड प्रोसेस ऑफ रेडियस फॉर्म करता है। जो फ्लोर फॉर्म करेगा वो हमारे कार्पल बोन्स में स्केफॉइड एंड ट्रेपेजियम। तो ये हमारा स्केफॉइड एंड ट्रेपेजियम यहाँ पे प्रेजेंट है जो इसके फ्लोर को फॉर्म कर रहे हैं। और जो लास्ट स्ट्रक्चर जो रूफ है इसका फॉर्म वो हमारे स्क्रीन के द्वारा किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी बाउंड्रीज फॉर्म कर रहे हैं वो मसल्स के टेंडन कर रहे हैं, मसल्स खुद नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे नाम लिख रखे हैं वो टेंडन ऑफ द रेस्पेक्टिव मसल्स आर फॉर्मिंग द बाउंड्रीज। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो जो मेन कंटेंट्स होते हैं वो है रेडियल आर्टरी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड सिफेलिक वेन। आप देख सकते हैं कि रेडियल आर्टरी एज वेल एज रेडियल नर्व प्रेजेंट है, इसीलिए इसको रेडियल फोसा भी बोला जाता है। हम यहाँ पे कंटेंट को देख सकते हैं। यहाँ जो कंटेंट है हमारा रेडियल आर्टरी, यहाँ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और ये सिफेलिक वेन। इस डायग्राम की मदद से हम देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा प्रॉक्सिमल है और किसका लोकेशन ज़्यादा डिस्टल है। प्रॉक्सिमल जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एनाटॉमिकल और स्मॉल बॉक्स में वो है हमारा सिफेलिक वेन। उसके बाद है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और जो सबसे डिस्टल स्ट्रक्चर है हमारा वो है हमारा रेडियल आर्टरी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स में कुछ पर्सन्स में क्या होता है, हम यहाँ पे रेडियल पल्स को ईजिली पाल्पेट कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि रेडियल पल्स कैन बी पाल्पेटेड इन सम इंडिविजुअल बाय प्लेसिंग टू फिंगर्स ऑन द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। अगर ये हमारा एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स है तो इसका जो प्रॉक्सिमल यानी कि जो आर्म से जो पास वाला जो पोर्शन होता है उसको प्रॉक्सिमल बोला जाता है और जो दूर वाला होगा उसको डिस्टल बोला जाता है। तो इसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होगा यानी कि ये स्नब बॉक्स है हमारा, इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन यह हुआ। तो अगर हम यहाँ पे अपने टू फिंगर्स को पुट करते हैं तो कुछ पर्सन में हम यहाँ पे रेडियल पल्स को ईजिली पाल्पेट या फील कर सकते हैं। अब इसका जो सेकेंड क्लिनिकल रेलेवेंस आता है वो आता है जब हम स्केफॉइड का फ्रैक्चर होता है। ये एक मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन हमारा स्केफॉइड होता है। टिपिकली जो इसका मोस्ट कॉमन सा कॉज है इसको बोला जाता है फॉलिंग ऑन एन आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स या इसको फूस भी बोला जाता है। तो जब हम आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स लेकर हम इस प्रकार फॉल कर रहे हैं और जो इंजरी है वो बहुत जोर का लगा है तो हमारा स्केफॉइड बोन जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है। अगर हमारा स्केफॉइड बोन फ्रैक्चर हो रहा है तो वहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर जो वहाँ पे होगा वो होगा पेन एंड टेंडरनेस इन एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। अब यहाँ पे टू डिफरेंट थिंग्स हैं, यहाँ पे पहला है पेन और दूसरा है टेंडरनेस। और टेंडरनेस अगर हम मेडिसिन में जब इसका यूज होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी एरिया को अगर हम टच कर रहे हैं तो अगर वहाँ पे पेन इलिसिट हो रहा है तो उसको टेंडरनेस बोला जाता है। और बिना टच के अगर पेन परसीव हो रहा है तो वो पेन परसेप्शन है वो अलग चीज़ होती है, बट अगर टच करने पे पेन वहाँ हो रहा है तो उसको टेंडरनेस बोला जाएगा। तो इसीलिए जब भी स्केफॉइड का फ्रैक्चर होगा तो अगर हम एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स के पास टच कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे पेन और टेंडरनेस भी फील होगा। अब स्केफॉइड बोन जो प्रेजेंट है इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर प्रेजेंट है। इन जनरल क्या होता है कि हमारी बॉडी में कहीं भी अगर ब्लड सप्लाई हो रहा है तो वो उसके प्रॉक्सिमल पोर्शन से डिस्टल पोर्शन की तरफ होता है। बट जो स्केफॉइड बोन है हमारा प्रेजेंट है एट द फ्लोर ऑफ रेडियल फोसा। ये हमारा स्केफॉइड बोन आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट है हमारा एट द फ्लोर ऑफ रेडियल फोसा। इन जनरल हमारी बॉडी में कहीं भी ब्लड सप्लाई होता है तो वो उसका जो सप्लाई होता है आर्टरी का वो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल की तरफ होता है। ऑब्वियसली जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है वो हार्ट के पास होता है तो वो जो ब्लड सप्लाई होते जाएगा वो प्रॉक्सिमल पोर्शन को फर्स्ट सप्लाई करेगा, उसके बाद वो डिस्टल पोर्शन की तरफ जाता है। बट स्केफॉइड बोन जो है इसका जो ब्लड सप्लाई होता है वो पहले डिस्टल पोर्शन की तरफ जाता है, उसके बाद यह प्रॉक्सिमल की तरफ आता है। तो इसको एक स्पेसिफिक सा नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई। इसका कहने का मतलब यही है कि जो ब्लड सप्लाई की जो आर्टरी है यानी कि जो रेडियल आर्टरी यहाँ पे आ रही है वो इंटर करती है यहाँ पे डिस्टल एंड पे। स्केफॉइड बोन फ्रैक्चर हो रहा है तो जो आर्टरी डिस्टल टू प्रॉक्सिमल आ रही है वो बीच में इंटरप्ट हो जाएगी। अगर वो बीच में इंटरप्ट हो रहा है तो इसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होगा यहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसी कारण इसमें एवेस्कुलरिटी हो जाती है। तो यह एक क्लिनिकल एस्पेक्ट है कि क्यों स्केफॉइड बोन फ्रैक्चर जो होता है उसमें हमारा जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है वो मोर इंजर्ड होता है इन कंपैरिजन टू डिस्टल एंड। आप देख सकते हैं इसका जो डायग्राम है इसमें आप एरो या डाउनवर्ड की तरफ दे सकते हैं क्योंकि इसका जो सप्लाई होता है वो हमारा डिस्टल टू प्रॉक्सिमल की तरफ होता है, जो स्पेसिफिक नेम दिया गया है रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई।
So that's all from the lecture of anatomical snowbox. It contains boundaries and its clinical aspects. That's all. Keep learning. Thank you.